नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों हमने जो है आपको टोटल नीमी पैटर्न का जो है 205 प्रश्नों पे हमने बात कर लिया। आज की क्लास में साथियों मैं आपको बता दूं जितना भी प्रश्न आपका यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं मेरे भाई सभी को जो है इसी क्लास में हम समाप्त करने वाले हैं, है ना। आपको मैं बता दूं साथियों थोड़ा सा क्लास लंबा है, लेकिन आपको मैं बता दूं एक ही क्लास में जो है पूर्णतः मैं जो है यहाँ पर नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को आपको हम समाप्त कर देंगे। पहले भी मैं आप लोगों से बोला था मेरे भाई कि सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नीमी पैटर्न पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप लोग उसे हल कर लीजिए। उसके बाद मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न सीबीटी परीक्षा में मिस नहीं होगा। ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिया है ना, तो आप वहां से भी जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिए साथियों पहला प्रश्न जो है आप लोगों का यहाँ पर क्या कर रखा है कि बेयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है। कह रखा है कि बेयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई बाई केज के द्वारा जो है हम क्या करते हैं रोकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा केज के द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड का जो विचलन कोण होता है वो कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। बहुत बार जो है ये प्रश्न रिपीट किया गया। ये जो है आपका 90 से 45 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है। कर का स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है। तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा हम रोकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर बात किया जा साथियों तो जैसे आपको भी पता है कि स्पिंडल को बदलकर बोनट को कसकर, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं सीधे तौर पे अगर बात किया जाए साथियों तो यहाँ पर जो है आपका क्या किया जाता है असबेस्टर हैम्प के साथ जो है पैकिंग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। कर रखा कि पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है ना। तो इसमें जो है आपका पोजीशन जो होता है मेरे भाई ये जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा कि मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने को रोकने के लिए उपाय किया जाता है। मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को जो है रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं वार्सल को जो है चेंज कर देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा है कि पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आपका जो है मटेरियल के आधार पर या उपयोग के आधार पर, तो हम क्या करते हैं मटेरियल के आधार पर जो है हम क्या करते हैं पाइपों का वर्गीकरण करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। देखिए आपको मैं बता दूं साथियों एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं सबसे ज़्यादा फोकस मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड का आपके चित्र वाले ही प्रश्न पे होता है। अब यहाँ पर कर रखा कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप फिटिंग आपको दिखाया गया है मेरे भाई ये जो है 45 अंश वाला जो है एल्बो है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। जैसे अगर 90 अंश वाला होता है मेरे भाई तो इस तरीके का होता है
है ना। तो यहाँ पर जो है झुका है 45 अंश पे, तो आंसर आपका ए बनेगा। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कह रखा है कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप फिटिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम इस पाइप फिटिंग की बात करते हैं तो ये जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो है आपका क्या है, रेड्यूसर टी जॉइंट है ना। तो आंसर आपका है पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप फिटिंग आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि इस पाइप फिटिंग का जो है नाम क्या है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है, एसिट्रिक का रेड्यूसर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे मेरे भाई हम प्लग का जो है उपयोग करते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों तो अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है ना। अब यहाँ पर कह रखा है कि किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ जो है कसने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में जो आपका ये कसने के लिए किया जाता है मेरे भाई, ये जो है आपका चेन पाइप के द्वारा हम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर कर रखा है कि पाइप के जोड़ में भाग यक्स का क्या नाम है। ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो ये जो है आपका हेम्प पैकिंग को दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है या जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है। यहाँ पर जो है ठीक करने की जो उपाय की बात कर रखा है मेरे भाई, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर घिस चुके हुए पार्ट को जो है बदलने के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर आपके यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 अंश पर ब्रॉन्च बनाता है। तो यहाँ पर 90 अंश पे जो ब्रॉन्च बनाता है मेरे भाई, ये जो है आपका क्या होता है, टी ब्रॉन्च होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, प्लम्बर टूल का नाम क्या है। अब यहाँ पर प्लम्बर टूल का नाम पूछ रखा है। तो आपका जो प्लम्बर टूल होता है मेरे भाई, ये जो है आपका क्या होता है, चेन पाइप रिंच होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। अब यहाँ पर पाइपलाइन प्रतीक का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर पाइपलाइन प्रतीक के नाम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है आपका क्या है, रेड्यूसर। आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 अंश कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। कर रखा है कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 अंश कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आपका जो आंसर बनेगा मेरे भाई, इसमें अगर आप बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृश्य प्रशिक्षण हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि पाइपलाइन में जो है कंसेंट्रिंग रेड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग किया जाता है आपका यहाँ पर, ये जो है आपके वर्टिकल रूप में जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कि पानी के नल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ पर पानी के नल में मेरे भाई यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो है आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों तो ये जो है आपका कौन सा पार्ट दिखाया गया है, ये जो है आपका वाल्व सीट को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा कि केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है।
केवल एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है हम किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो नॉन रिटर्न वाल्व का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका सी बनेगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। इसमें कह रखा है कि यहाँ पर जो है आपके स्ट्रैप रेंच का जो है हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूँ साथियों तो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि पाइप वाइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है ना? कर रखा कि पाइप वाइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को जो है पकड़ने की क्षमता रखता है। तो ये जो क्षमता रखता है मेरे भाई टोटल ये जो है आपके 63 mm तक जो है पकड़ सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा है कि ये रेंच किस प्रकार का है ना? ये जो रेंच आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस रेंच का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस रेंच की नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो ये जो है क्या है आपका स्ट्रैप रेंच के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? अगर हम पाइप के न्यूनतम व्यास की बात करते हैं मेरे भाई तो आप देखिएगा टोटल यहाँ पर जो है न्यूनतम व्यास जो आपका होता है मेरे भाई ये जो है आपका टोटल यहाँ पर जो है कितना होता है? सीधे तौर पे आपका 50 mm होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है? अब यहाँ पर पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। 4 इंच तक होता है। तो आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है। तो ये जो है यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे जो नाम पूछ रखा है मेरे भाई ये जो है आपका क्या है? एडजस्टिंग नट है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है हम किस पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं? इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं? एल्बो का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है कि किस पाइप फिटिंग में 90 अंश और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं? किस पाइप फिटिंग में जो है 90 अंश और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं? तो ये जो है टोटल आपका कितना होता है मेरे भाई? टी जॉइंट में होता है। ठीक है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है यह पाइप फिटिंग क्या है? ये जो पाइप फिटिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। इस पाइप फिटिंग को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? कैप बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। यह पाइप फिटिंग क्या है? ये जो पाइप फिटिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये पाइप फिटिंग जो है आपका क्या है? रिड्यूसर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है? तो ये जो है आपका जो खुले या बंद स्थिति में रखा जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होता है? गेट वाल्व होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर कह रखा है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किसके लिए हम करते हैं? ऑटोमोबाइल वाहन में करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर है ना किस प्रकार के जो है कपलिंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है अगर मैं
पिलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है। वाहन प्रोपिलर शाफ्ट पर जो है किस प्रकार के जो है कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो कपलिंग का यूज किया जाता है मेरे भाई, कैसा कपलिंग होता है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा कि लॉन्ग्स रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। लॉन्ग्स रेडियस एल्बो के लिए जो त्रिज्या साइज होता है वह क्या है। अगर हम त्रिज्या साइज की बात यहाँ पर करते हैं साथियों, तो ये जो है आपका क्या होता है, पाइप के बोर का 1/2 टाइम्स होता है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। त्रिज्या साइज की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये भी आपका जो है बोर पाइप के क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किसका उपयोग पाइपलाइन में 45 अंश पर मोड़ने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था मेरे भाई, एल्बो का जो है हम उपयोग करते हैं 45 अंश पे झुकाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। किस मानक फिटिंग का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ऐसे में जो है आपका किसका करते हैं, रेड्यूसर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा कि बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। पाइप लाइन में जो है किस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, तो कपलिंग का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। नल से पानी जो टपकते हैं मेरे भाई, उसका कारण ये जो है दोषपूर्ण आपका वार्सल होगा, है ना, ढीला वार्सल, स्पिंडल का मुड़ जाना, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कर रखा कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का जो है कारण क्या है, दोषपूर्ण वार्सल है। तो यहाँ पर जो है वार्सल में जो है कुछ न कुछ दोष है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज़ होती है। क्या चालू होने पर जो है नल में तेज आवाज़ होती है। तो ये जो है आपका स्पिंडल पर वाल्व जो है क्या होता है, ढीला हो जाता है, तभी जो है ये आवाज़ बढ़ जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अब देखिए साथियों ये चौथे सेमेस्टर का जो है नीमी पैटर्न का पीडीएफ है। अब उसको जो है यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए साथियों आपका पहला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, तो कम से कम आप जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर कर रखा कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर जिग प्लेट की बात करते हो मेरे भाई, तो आपके टेम्पलेट जिग में जो है आपका प्लेट नहीं होती। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस जिग की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या है, एंगल प्लेट जिग को जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इस जिग का नाम क्या है। इस जिग का जो नाम है मेरे भाई, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि इस जिग का जो है आपको नाम बताना है। अगर मैं यहाँ पर नाम की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, टर्न ओवर जिग को दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि इस क्लैंप का नाम क्या है। ये जो क्लैंप आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको हम चित्र यहाँ पर देखिए, जो ये क्लैंप आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। और ये जो क्लैंप है मेरे भाई, ये जो है आपका क्या है, कैम क्लैंप है।
आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस पिक्चर्स का नाम क्या है। ये जो आपका पिक्चर्स यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये कौन सा जो है पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम इस पिक्चर्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, मॉडिफाइड एंगल प्लेट फीचर्स दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम किस प्रकार के बुश का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो स्लिप ब्रुश का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुवेस का उद्देश्य क्या है। वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुवेस का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम ग्रुवेस की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लैंप को जो है समायोजित करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि टर्निंग फीचर्स में जो है बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग वेट जो प्रदान किया जाता है मेरे भाई, ये जो है आपके किसके लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका सीधे तौर पे अगर बात करें अनियमित वर्कपीस को जो है संतुलित करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर सकती हो तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फीचर्स का उपयोग किया जाता है ना। किस प्रकार के जो है यहाँ पर फीचर्स का जो है हम उपयोग करते हैं। तो ऐसे में जो है हम यहाँ पर जो है आपके किसका उपयोग करते हैं, इंडेक्सिंग फीचर्स का जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों, और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि जितने भी आपके यहाँ पर चित्र वाले प्रश्न होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई अभी मैंने 2 सेट आप लोगों को हल भी कराया, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम प्रश्न जो रिपीट किए गए हैं मेरे भाई चित्र वाले ही किए गए हैं, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ये जो है आपका पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, आगे ऑप्शन में आगे आपसे यहाँ पर कर रखा कि चैन जिग, तो ये जो है आपका चैन जिग को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि फीचर्स के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। फीचर्स के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मशीनिंग की विधि हो जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि फीचर्स में जो है उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। फीचर्स में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य पूछ रखा है। अब यहाँ पर जो है सेटिंग ब्लॉक की अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूँ तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे कटर से संबंधित स्थिरता और काम की जो है स्थिति। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर कह रखा कि विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। विभिन्न कोणों में अजीब आकार के जो है काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जो है जिग उपयोग किया जाता है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्विनिंग जिग हो जाएगा। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है मेरे भाई, आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है और सपोर्टिंग करता है, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। तो ये जो है आपका कौन करता है, जिग करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों तो अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि जिग में जो है प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो प्रयुक्त आपका क्लैंप है मेरे भाई, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो क्लैंप आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, इस क्लैंप को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई,
टॉगल क्लैंप के नाम से जानते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि मिलिंग फीचर्स के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2-4 स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों, तो कठोर क्लैपिंग के लिए जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपके यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फ़ायदे हैं। बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन के क्या फ़ायदे हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं उत्पादन की बात करता हूँ मेरे भाई, तो आपका यहाँ पर प्रारंभिक व्यय कम है या जिग, और आगे ऑप्शन देखिए। अगर आगे हम ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर करा का मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर यहाँ पर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका कौन सा जिग दिखाया गया है, ये जो है आपका बॉक्स जिग को दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आपको मैं बता दूं साथियों, जो नीमी पैटर्न या आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई आपसे यहाँ पर प्रश्नों को रिपीट करता है। यहाँ पर कर रखा है कि इस स्नेहक की विधि क्या है। ये जो स्नेहक का प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो स्नेहक प्रोसेस आपको दिखाया गया है, ये जो है फोर्स फीड स्नेहक को दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कह रखा है कि रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। किस बुश का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ऐसे में जो है हम अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है आपके लीनियर बुश का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इस क्लैंप का नाम क्या है। ये जो क्लैंप आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो आपका क्लैंप है मेरे भाई, सीधे तौर पे अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रू क्लैंप हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि मेरे भाई मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। अब यहाँ पर कर रखा है मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को जो है सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, इसमें जो है अगर आप सीधे तौर पे बात करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, आपके जो है देखिए क्या कर रखा है, मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जिग का तो उपयोग मेरे भाई आपको भी पता है कि यहाँ पर जो है प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, सी क्लैंप या मशीन वाइज। तो यहाँ पर किस गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मशीन वाइज का उपयोग कर लेते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कह रखा है कि किस प्रकार का फिक्चर्स में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया। एक आसान तरीका जो है यहाँ पर प्रदान किया गया, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर जो आसान तरीका प्रदान किया गया है मेरे भाई, ये वॉइस पिक्चर्स को जो है यहाँ पर अपनाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई कर रखा है कि इस जिग का प्रकार क्या है। ये जो जिग का प्रकार आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो है आपका क्या है, इंडेक्सिंग जिग को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। देखिए आपको मैं बता दूँ, नीमी पैटर्न पे आधारित जो भी यहाँ पर मेरे भाई आंसर सीट है, उसी को यहाँ पर मैं हल करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें कुछ प्रश्न मेरे भाई गलत है ना। जो ऑप्शन गलत है उसको यहाँ पर जो है मैं संशोधित कर दे रहा हूँ। मिलिंग पिक्चर्स के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन्स क्यों प्रदान किए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सीधे तौर पे अगर आप देखोगे मेरे भाई, टेनन
क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो टेनेंस होते हैं मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो ये जो है क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो ये जो है आपके किसके लिए होते हैं, फीचर्स को जो है सही तरह से लोकेट करने के लिए होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य इसका मेरे भाई आपका सीधा सीधा क्या होता है, कटिंग टूल को जो है गाइड करना और लोकेट करना भी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ तो कर रखा है कि इस फीचर्स का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो फीचर्स आपको दिखाया गया है, इसका जो है आपको चित्र को जो है देखकर उत्तर देना है कि इसको जो है आपको क्या दिखाया गया है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर चित्र देखिए मेरे भाई, तभी तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है। ये जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है, अगर आप इसकी बात करोगे मेरे भाई तो सीधे तौर पे आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक से देखिएगा, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, इंडेक्सिंग फीचर्स को जो है आपको दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से पता होगा मेरे भाई कि एल्युमिनियम का जो है कलर कैसा होता है, YTC गे होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है, किस अयस्क से जो है सीसा धातु उत्पन्न होती है। तो किससे आपके उत्पन्न होते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपके किससे होते हैं, गैलेना से होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कह रखा है मेरे भाई कि सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। कह रखा कि सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। अब यहाँ पर मिश्र धातु के नाम की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेबिट मेटल के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, कह रखा है मेरे भाई कि मुतंज धातु में धातु और जस्ता का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर धातु और जस्ता की बात कर रखा है मेरे भाई, इसमें जो है कितने अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर जो है 60:40 में होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न कर रखा है कि बॉक्साइट एक्स से किस धातु को निकाला जाता है। बॉक्साइट एक्स से जो है किस धातु को हम निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर बॉक्साइट एक्स की बात करोगे मेरे भाई, तो ये जो है हम किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पेंट बनाने में किस धातु का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पेंट की बात करोगे मेरे भाई, तो सीधे तौर पे आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पेंट बनाने में जो है हम किसका उपयोग करते हैं, लेड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा, है ना। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में घुमाने की जो बात कर रखा है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा ये क्या करता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव को जो है क्या करता है, विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ तो कर रखा है कि बेल्ट फास्टनर क्या नाम है। यहाँ पर बेल्ट जो फास्टनर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूँ तो इसको हम कहते हैं एलिगेटर टाइप कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर कह रखा है कि गियर का प्रकार क्या है। ये जो गियर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, मेटल गियर को दिखाया गया। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेल्ट ड्राइव में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। बेल्ट ड्राइव में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर आप चिन्हित भाग के नाम की बात करते हो मेरे भाई, तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हो, स्टेप पुल्ली तो नहीं है, ड्राइव पुल्ली,
ड्रिवन पुल्ली, जॉकी पुल्ली। तो ये जो है आपका क्या है, ड्रिवन पुल्ली। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा कि किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटेटरी चालक को जो है रैखिक चाल में बदलता है, रैखिक चाल में जो है बदलता है। कर रखा किस प्रकार के गियर ड्राइव को रोटेटरी चाल को जो है रैखिक चाल में जो है बदल देता है। रैखिक चाल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो रैक और पिनियन की जो है बात कर रखा है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि गियर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। गियर में जो है यक्ष के रूप में जो चिन्हित भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर यहाँ पर नाम की बात करते हो मेरे भाई, तो ये जो है आपका आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो ये जो है क्या दिखाया गया है, पिच लाइन दिखाया गया है, डेडम एडम, फेस की चौड़ाई। तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है मेरे भाई, सीधे तौर पे आपके फेस की जो है चौड़ाई को जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगर देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। कर रखा है कि छोटे स्टील वेज को जो है लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे जो है यहाँ पर क्यों रखा जाता है। ये जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो कंपन को रोकने के लिए, वजन को कम करने के लिए, क्रो बार स्वीकार करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रो बार स्वीकार करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें या कैसे समायोजित किया जाता है। अगर हम यहाँ पर समायोजन की बात करते हैं तो ये जो है पुल्ली को स्लाइड करके आदर्श पुल्ली को जो है हम क्या करते हैं, फिक्स करके जो है समायोजित करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में जो है वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का जो है इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, अत्यधिक संपर्क के कारण, आगे आपसे कर रखा है यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव और फिसलन के कारण जो है हमें क्या, ऊर्ध्वाधर नहीं लगाना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर देखिएगा, कर रखा है यहाँ पर, कर रखा है कि कपलिंग का नाम क्या है। ये जो कपलिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, आपके सीबीटी परीक्षा में बहुत बार जो है ये प्रश्न रिपीट किया गया है। अब यहाँ पर कर रखा है कि कपलिंग का नाम क्या है। ये कपलिंग का जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लेट कपलिंग के नाम से भी क्या कहते हैं, जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है। कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है। अब यहाँ पर फेस जो है क्राउन क्यों होता है, ये जो है आपके तनाव को बढ़ाने के लिए या तनाव को कम करने के लिए, ये बेल्ट को जो है केंद्रीकृत रखने के लिए जो है आपका क्या होता है, क्राउन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि बी निर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है ना, प्रतिनिधित्व की बात कर रखा है। तो ये जो है आपका सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो जॉब कार्ड या प्रक्रिया चार्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अब देखिए मेरे भाई आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछ रखा है कि अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो कपलिंग पूछ रखा है मेरे भाई, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेन कपलिंग या फ्लैश कपलिंग, ये जो है फ्लेक्सिबल जो आपका कपलिंग होता है मेरे भाई, इसका जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा।
अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। दो मैटिंग गियर पर जो है काल्पनिक सर्कल कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर काल्पनिक सर्कल की बात करते हैं तो ये जो है आपका पिच सर्कल हो जाएगा। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है। गियर्स में जो है पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच जो है रेडियल दूरी का जो है नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर आप नाम की बात करते हो मेरे भाई, तो आपका क्या होता है, डेडेनम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जो है वीडियो के माध्यम से बताया था। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारे। कह रखा कि सूखे बेल्ट की जो है ग्रिपिंग पावर को जो है हम कैसे यहाँ पर सुधार सकते हैं। अगर हम अगर सुधारने की बात की जा रही है तो जाकी पुल्ली के द्वारा या पिसा हुआ रेजिन लगा देते हैं। आपने देखा होगा मेरे भाई कि हम क्या करते हैं, रेजिन लगा देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ग्रिपिंग नहीं होता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। कह रखा कि किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है ना। भारी मशीन की अगर यहाँ पर बात करें साथियों, तो सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे वायर बेल्ट फास्टनर, ये जो है आपका किसके माध्यम से होता है मेरे भाई, ये जो है आपका क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर के माध्यम से होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि गियर के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ पर कर रखा है कि गियर के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस वाले भाग का जो है आपको नाम पूछ रखा है कि इसका नाम क्या है। अगर यहाँ पर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका जो ऑप्शन होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए पहला कर रखा है मेरे भाई फ्लैंक हो जाएगा। आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एडेनम हो जाएगा। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है, गियर का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो गियर आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, इसको जो है आपको देखकर बताना है कि ये जो है कौन सा गियर है ना। ये जो है मेरे भाई अगर आप यहाँ पर बात करते हो, इस गियर के चित्र को जो है देख के आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा में बहुत बार जो है एनसीबीटी बोर्ड यहाँ पर रिपीट कर रखा है ना। तो ये जो है आपका क्या है मेरे भाई, हाइपोइड गियर को जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, देखिए साथियों यहाँ पर जो है मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधे आपको निमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को सीधे तौर पे यहाँ पर हल कराते चल रहा हूं। ठीक है, अगर आप मेरे भाई निमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाते हो, तो एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा मेरे भाई पूछा जाता है, इसमें जो है आप एक भी प्रश्न मिस नहीं करके आओगे, है ना। कर रखा कि कॉपर के एक्स का क्या नाम है। अब यहाँ पर कर रखा कि कॉपर के जो एक्स होता है उसका जो है नाम क्या है, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर मैं यहाँ पर कॉपर के एक्स की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये जो है आपका मेलाकाइट है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि 57 नंबर प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि पीतल धातु के अलाय कौन से हैं। पीतल धातु के अलाय कौन से हैं, तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और सीसा, तांबा और निकिल, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर हम बात करें पीतल धातु के अलाय कौन से हैं, पीतल धातु के जो अलाय होते हैं मेरे भाई आपके तांबा और क्या होता है, जस्ता होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि विमान उद्योग में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे आप लोग विमान की अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो आपको भी पता है कि जो एल्युमिनियम होता है मेरे भाई, ये थोड़ा सा हल्का होता है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर जो है विमान के उपयोग के लिए जो है व्यापक रूप से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है आपका हल्का होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि एक्स गैलिना से निकाला गया धातु का
क्या नाम है। अब यहाँ पर कर रखा है कि एक्स गैलिना से जो है निकाला गया धातु का क्या नाम है। अब यहाँ पर नाम की आपसे बात कर रखा है मेरे भाई, टीन है, लीड है, तांबा है, एल्युमिनियम है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बात किया जाए मेरे भाई तो आपका क्या होता है, लेड होता है। तो आंसर आपका है पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, टीन का, निकिल का, क्रोमियम का, बेबिट मेटल का। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर जो है बेबिट मेटल का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर आपसे क्या कर रखा है कि निकिल का गलनांक क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और मैंने आपको प्रीवियस ईयर का एक सेट मैंने अभी आपको हल कराया, उसमें भी जो है मैंने आपको इसको कराया था। अब ये जो है निकिल का जो गलनांक पॉइंट होता है मेरे भाई, ये 1450 तक होता है। तो आंसर आपका है पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कृषि उपकरण जैसे हल और बेल्ट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रखा है कि कृषि उपकरण जैसे हल और बेल्ट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम किस धातु का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर बात करोगे मेरे भाई तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीज स्टील का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका है पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर देखिए साथियों, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं इसी क्लास में मैं आपको समाप्त कर दे रहा हूं। आईटीआई सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं मेरे भाई, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है इसको देख लेना, और साथ में अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराऊंगा। अगर आप दोनों पार्ट मेरे भाई देख लेते हो तो आपके सीबीटी परीक्षा में प्रश्न मिस नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, कर रखा है कि स्टील घटक के क्षरण को जो है रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग गैलोरेजिंग प्रक्रिया में किया जाता है ना। अब यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर बात करते हो मेरे भाई तो ये जो है आपका हम किसका जो है पाउडर इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका है पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं साथियों तो आपसे कह रखा है कि ट्रिप ड्राइंग के लिए किस प्रकार के पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रीज पीतल का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका है पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, देखिए साथियों आपको मैं बता दूं नीमी ने जो है कुछ प्रश्नों को जो है यहाँ पर गलत भी ऑप्शन दे रखा है ना, उसको भी यहाँ पर मैं आपको सही करा दे रहा हूं। ठीक है, कह रखा है कि किस प्रकार के कांस्य धातु की जो है उत्कृष्ट एंटी फ्रिकेशन गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर बात करें साथियों तो सीधे तौर पे ये जो है आपका क्या होता है, फास्टनर ब्रॉन्ज होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कपलिंग का नाम क्या है। ये कपलिंग तो मेरे भाई आप लोगों ने ट्रैक्टर में भी देखा होगा, इस तरीके का जो है हम क्या करते हैं, कपलिंग का जो है उपयोग करते हैं। और ये जो कपलिंग आपको दिखाया गया है, ये कपलिंग जो है आपका कौन सी कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा कि कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। कर रखा है कि कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का जो है निष्कर्षण है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण की बात कर रखा है मेरे भाई, ये जो है क्या कर रखा है, एल्युमिनियम का जो अयस्क यहाँ पर पूछना चाहिए था, है ना। कर रखा है कि कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का जो है निष्कर्षण, ये जो है आपका बॉक्साइड होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई, लेटेंट गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन की जो कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई, कहने का मतलब कितनी प्रतिशत मात्रा जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। तो इसमें जो है अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है गन मेटल में मेरे भाई सीधे तौर पे आपका जो कॉपर होता है ये 85% होता है, और सीसा जो है 5%, और जस्ता आपका 5%, और टीन जो है आपका 5% होता है। तो आंसर की आप बात करोगे, इसको थोड़ा सा आप लोग रट लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से आपके सीबीटी परीक्षा में कई बार जो है इस प्रश्नों को पूछा गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि उस
कह रखा है कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और आपका क्या होना चाहिए, जस्ता होता है। ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो आपका उपस्थित होता है यहाँ पर सीधे तौर पे आपने देखा भी होगा क्या उपस्थित होता है, आपका पीतल होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अब यहाँ पर यक्ष के रूप में मेरे भाई जो चिन्हित भाग है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। सबसे पहले तो आप चित्र देखिएगा, उस चित्र के हिसाब से आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो निचला वाला भाग आपको यहाँ पर डिनोट किया गया है, ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, लूज पुल्ली को जो है डिनोट किया गया है। तो आंसर आपका है पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है कि एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए जो है हम किस धातु का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं मेरे भाई, तो आप यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो पहला आपसे यहाँ पर कह रखा है कि सीट का जो है हम उपयोग करते हैं, या जो है तांबे की सीट का जो है हम उपयोग करते हैं यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे मेरे भाई, या स्टील सीट का जो है उपयोग करते हैं, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, स्टील सीट का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि यक्ष के द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है। यक्ष के द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पर अगर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप देखिएगा ये जो भाग आपको दिखाया गया है, ये वाला भाग जो है आपका क्या होता है, फ्लैंक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है। बेल्ट ड्राइव में जो आपकी जॉकी पुल्ली होती है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये क्या करता है मेरे भाई, टेंशन बनाए रखने के लिए जो है हम क्या करते हैं, जॉकी पुल्ली का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका है पर क्या ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर नीमी पैटर्न में क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर जो है गति संचालित करेगा। कह रखा है कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचालित करेगा। अब यहाँ पर जो वेग की जो बात कर रखा है मेरे भाई, ये जो है आपका किसके लिए होता है मेरे भाई, आपके चैन ड्राइव के लिए होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार के का जो है कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्णतः जो है संरेखण में ला सकता है। कहने का मतलब एक लाइन में मेरे भाई ला सकता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपसे यहाँ पर कह रखा है कि प्लेट जो कपलिंग होता है मेरे भाई, अभी आपको प्लेट कपलिंग का जो है एक आपको हमने चित्र भी दिखाया था, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर जो है शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। कर रखा है कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर जो है शाफ्ट को जो है शक्ति संचारित कर सकती है। तो ये जो है आपका मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो ये जो आपका रोप पुल्ली होता है मेरे भाई, ये अलग अलग जो है दूरी पर जो है शाफ्ट को जो है शक्ति संचारित कर सकती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर रखा कि बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। अब ये जो बेल्ट फास्टनर है, जो दो प्लेटों को आपस में जोड़ा गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो देखिएगा ये जो है आपका क्या है। अब यहाँ पर देखिए वायर टाइप बेल्ट ये तो नहीं है मेरे भाई, एलिगेटर भी नहीं है, जैक्सन भी टाइप बेल्ट भी नहीं है, ये जो है आपका क्या है, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि यदि केंद्र दूरी यक्ष है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का जो सूत्र है वह क्या है। कर रखा है कि यदि केंद्र दूरी यक्ष है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का जो फार्मूला है मेरे भाई, वही जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा मेरे भाई। कर रखा कि यल बराबर डी प्लस
प्लस डी अपान 2 प्लस 3, 3 सही 1/7 प्लस 2x, है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आगे ऑप्शन की, अगर हम बात करें तो आगे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर यल बराबर, ये भी तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर जो है अगर आप ऑप्शन की बात करते हो तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए। ये जो आपको पुल्ली आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस पुल्ली की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका कौन सी पुल्ली है मेरे भाई, फ्लैट पुल्ली के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे मेरे भाई यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि कौन सा गियर जो है बड़े शांति से चलता है। तो ये जो है आपका कौन सा गियर होता है मेरे भाई, हेलिकल गियर जो होता है आपका बड़ी शांति से जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है आवाज नहीं करता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, यहां पर जो है आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि बेंच संख्या आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बेंच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर बात करोगे मेरे भाई तो हम किसका उपयोग करते हैं, जॉब कार्ड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो गियर मैकेनिज्म आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और ऐसे चित्र देकर मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड अगर आप बात करोगे ना तो सबसे ज्यादा जो है आपसे प्रश्न पूछता है। और ये जो दिखाया गया है आपका रैंक एंड ओपिनियन को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा कि सीसा कांच से बेयरिंग मटेरियल में सीसा की जो प्रतिशत संघट होता है वह कितना होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीसा कांच से बियरिंग मटेरियल में सीसा की जो प्रतिशत संघटक होता है वो कितना होता है, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है टोटल आपका कितना होता है, 24% होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो कह रखा है कि मैलकाइट एक्स में तांबा का प्रतिशत कितना होता है। मैलकाइट एक्स में जो है तांबा का प्रतिशत यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर तांबे की प्रतिशत की बात करते हैं मेरे भाई तो टोटल आपका कितना होता है, 55% होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की जो है मिश्र धातु है। कर रखा है कि कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की जो है आपकी मिश्र धातु है ना। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है आपका क्या होता है, मुंटीज होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को जो है बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। कर रखा है कि विद्युत केबलों और उपकरणों में जो है तांबे के बड़े पैमाने पर जो है उपयोग क्यों किया जाता है। ये जो है तन्य धातु है या लागत में जो है सस्ते होते हैं। आगे अगर हम ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो आगे ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिएगा क्या कर रखा है मेरे भाई। अगर आप आगे ऑप्शन में यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर कर रखा है कि आसान सोल्डरिंग होता है, ये गुड कंडक्टर माना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि केस्ट राइट किस धातु से निकाला जाता है। जो केस्ट राइट होता है मेरे भाई ये जो है आपके किस धातु से निकाला जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि केस्ट राइट किस धातु से जो है निकाला जाता है। अगर हम यहाँ पर किस धातु की बात कर रखा है मेरे भाई तो हम किससे निकालते हैं, एल्युमिनियम की धातु से निकालते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा कपलिंग में जो है डीसी गैजिंग प्रावधान होगा, है ना। अब यहाँ पर प्रावधान की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये जो है आपका क्या होता है, यूनिवर्सल कपलिंग होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर
क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो कर रखा है कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर ड्राइव की बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर जो है आपके हम किसका उपयोग करते हैं, रोप ड्राइव का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कह रखा है, देखिएगा कह रखा है कि गियर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अब यहाँ पर चिन्हित भाग जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है और ये जो मेरे भाई आपको दिखाया गया है ये आपका पिच सर्किल को जो है डिनोट किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। कह रखा है कि कौन सी चेन ड्राइव शांति और जो है यूनिफॉर्म ड्राइव को जो है यहाँ पर प्रदान करती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रदान करने की बात करोगे मेरे भाई तो ये जो आपका कौन सा होता है, टू फेज जो है चेन आपका होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा गियर एक दूसरे के जो है सममित और समकोण पर जो है गति संचारित करता है। कौन सा गियर एक दूसरे के जो है सममित है और जो है समकोण पर जो है गति संचारित करता है ना। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर बात करोगे मेरे भाई तो ये जो आपका मेटर गियर जो आपका होता है ये जो है संचारित करता है समकोण पे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न देखिएगा आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए हम किस धातु का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं, कांसा का, लेड का, पीतल का, तांबा का, है ना। तो ऐसे में अगर आप बात करोगे तो हम यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, तांबा का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि गियर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं नाम की बात करता हूं मेरे भाई तो आप ये जो आपको ये पार्ट दिखाया गया है इस पार्ट का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर आप नाम की यहाँ पर बात करते हो मेरे भाई तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, टॉप लैंड दिखाया गया है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न देखिए साथियों आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि कैसे फास्ट से जो है लूज पुल्ली में जो है बेल्ट की जो है शिफ्टिंग किए जाती है ना। तो यहाँ पर अगर आप शिफ्टिंग की बात करते हो तो ये जो शिफ्टिंग किया जाता है मेरे भाई आपके बेल्ट के तनाव को जो है एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है। अब यहाँ पर बेल्ट फास्टनर जो आपको चित्र में दिखाया गया है इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है कि ये जो है कौन सा बेल्ट फास्टनर है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बेल्ट फास्टनर की बात करता हूं मेरे भाई तो ये जो है अगर आप ऑप्शन में देखेंगे वायर टाइप बेल्ट फास्टनर को जो है यहाँ पर दिखाया गया है, वायर के माध्यम से यहाँ पर जो है बांधा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आगा यहाँ पर क्या कर रखा है कि यदि रैपिंग कोड जो है 180 अंश से अधिक है तो क्या होगा। यदि रैपिंग कोड जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है क्या कर रखा है 180 अंश से अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई तो सीधे तौर पे आपका क्या करेगा, ये पुल्ली उच्च टार्क जो है संचारित कर सकती है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर बात किया जाए साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। जो आपके हेलिक्स गियर होते हैं मेरे भाई इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, खराद मशीन में, ड्रिल मशीन में। आगे अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आगे आपका यहाँ पर क्या कर रखा है आगे देखिएगा आगे आपसे कर रखा है कि ग्राइंडिंग मशीन में या ऑटोमोबाइल मशीन में, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है कहां पर उपयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल वाहन में जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है ये जो है आपसे पूछ रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग की बात करता हूं मेरे भाई तो ये जो है आपका कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल वाहन में जो है किया जाता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या
सी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि यक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्वों का नाम बताइए। अब यहाँ पर कर रखा है कि यक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्वों का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और सीधे तौर पे आपसे यहाँ पर जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, अडेनम सर्किल को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा आपके यहाँ पर क्या कर रखा है कि लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार के ड्राइव का उपयोग किया जाता है। कह रखा है कि लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में जो है शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार के ड्राइव का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर उपयोग की बात करोगे मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा हम किसका उपयोग करते हैं, गियर ड्राइव का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि यक्स के रूप में चिन्हित क्या चिन्हित है। अब यहाँ पर जो यक्स के रूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर यहाँ पर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको भी पता है कि ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, की को जो है आपको दिखाया गया है ना। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में जो है कौन सी बेल्ट जो है कम फिसलती है। अब यहाँ पर जो है फिसलने की जो है बात कर रखा है, तो आपकी जो भी बेल्ट होता है मेरे भाई, ये जो है बहुत ही कम फिसलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किस बेल्ट में जो है उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ जो है पुनः उपयोग किया जा सकता है। कर रखा है कि किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ जो है पुनः उपयोग किया जा सकता है ना। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर बात करोगे मेरे भाई, तो हम किसका उपयोग करते हैं, बी बेल्ट का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे यहाँ पर कर रखा है कि विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ज्यादातर हम किसका उपयोग करते हैं, स्टेप्स ड्राइव का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि गियर का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो गियर आपको यहाँ पर मेरे भाई दिखाया गया है, इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है कि इस गियर का नाम क्या है। अगर आप इस गियर की बात करते हो मेरे भाई, तो ये आपका जो है स्पर गियर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ये ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को जो है परिवर्तित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को जो है यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पे आपको किस ऊर्जा का जो है यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। देखिए पहला आपसे कर रखा है कि थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, ऐसा तो नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोलिक, ऐसा भी नहीं होता है। वायु ऊर्जा को जो है हाइड्रोलिक ऊर्जा में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को जो है हाइड्रोलिक ऊर्जा में जो है क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है। कर रखा है कि स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किए जाते हैं। कर रखा है कि स्पूल स्लाइड के जो है माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है हम किसका उपयोग करते हैं, बटरफ्लाई वाल्व का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करा है कि कंप्रेसर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ पर करा है कि कंप्रेसर में जो है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर आप चिन्हित भाग का जो यहाँ पर आपसे नाम पूछ रखा है मेरे भाई, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर चित्र देखिएगा और उस चित्र को देखकर जो है आपको बताना है कि यहाँ पर पूछ क्या रखा है। ये जो आपको दिखाया गया है मेरे भाई, ये आपका जो है प्रेशर गेज को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर कह रखा है कि हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित, आगे क्या कर रखा है प्रश्न में मेरे भाई, नियंत्रित
होता है। अब यहाँ पर नियंत्रित होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है, तो ये जो है आपके किसके माध्यम से होता है? तरल पदार्थों के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? कर रखा है कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? चेक वाल्व का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं कि कई बार जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। कर रखा है कि नॉन रिटर्न वाल्व में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है नाम क्या है? अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई, ये जो है आपका क्या है? स्टॉप प्लग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट एक आउटलेट होता है? कर रखा है कि किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट और एक आउटलेट होता है ना? तो यहाँ पर इनलेट और आउटलेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है शटल वाल्व होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर बात किया जाए साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है और ये प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि कई बार जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। कर रखा है कि इस प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखे हैं कि इसका जो है नाम क्या है। अगर यहाँ पर मैं नाम की बात करता हूँ मेरे भाई तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है? स्प्रिंग के साथ जो है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि हाइड्रोलिक पंप में जो है फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है? कर रखा है कि हाइड्रोलिक पंप में जो है फिल्टर सक्शन जो है लाइन में क्यों फिट किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर फिट किया जाता है तो ये जो है किस लिए फिट किया जाता है? बाहरी पदार्थों को जो है रोकने के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? कर रखा है कि पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण के लिए जो है किस वाल्व का जो है यहाँ पर हम उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है अगर हम देखें साथियों तो यहाँ पर जो है निडल वाल्व का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न देखिएगा आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? 117 नंबर। 117 नंबर आपसे कर रखा है कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? कर रखा है कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हम किस वाल्व का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है आपका हम यहाँ पर चेक वाल्व का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर देखिएगा कर रखा है कि कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से जो है बचाता है? कर रखा है कि कौन सा वाल्व जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से जो है आपको बचाता है? कौन बचाता है मेरे भाई? आपका यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, रिलीफ वाल्व, तो यहाँ पर जो है रिलीफ वाल्व मेरे भाई बचाता है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को जो है इंगित करता है? कर रखा है कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को जो है इंगित करता है? अब यहाँ पर वाल्व को जो इंगित करता है मेरे भाई ये जो है कौन करता है? आपका प्रेशर गेज जो है आपका इंगित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव को मान को जो है पढ़ा जाता है? प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को जो है पढ़ा जाता है? तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है गेज प्रेशर को जो है यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का हम उपयोग करते हैं, बल बटे क्षेत्रफल का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं और देखिएगा आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि निरपेक्ष दबाव यानी कि निरपेक्ष दबाव की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। निरपेक्ष दबाव की गणना करने के लिए किस सूत्र का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो हम यहाँ पर जो है वायुमंडलीय प्लस आपके गेज दबाव पर डिपेंड करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर बात किया जा साथियों, तो देखिए आपका नेमी पैटर्न ने अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। अब यहाँ पर प्रेशर की इकाई की बात करें मेरे भाई, तो आपको भी पता है क्या होता है, पास्कल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे यहाँ पर बात किया जाए साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 पास्कल के जो है बराबर दबाव की 1 मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है ना। अब यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अगर 1 मीट्रिक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, 1 मीट्रिक की इकाई की कौन सी शब्द जो है हम यहाँ पर चुनेंगे, तो इसमें जो है हम क्या चुनेंगे, एक बार चुनेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है ना। कर रखा कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में जो है बार का जो है आपसे मान पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम मान की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो है बल की गणना के लिए जो है हम यहाँ पर किस सूत्र का उपयोग करते हैं, यहाँ पर दबाव इंटू क्षेत्रफल, है ना। यह बराबर आपका यहाँ पर यमे होता है, यानी कि फोर्स प्लस आपके क्षेत्रफल। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 127 नंबर आपसे कर रखा है कि एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। अब यहाँ पर एसआई की इकाई की बात कर रखा है मेरे भाई, आपको मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी आपके एसआई मात्रक होते हैं मैक्सिमम नाम जो है आपके वैज्ञानिकों के नाम पर ही रखे गए है ना। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछ रखा है कि बल का एसआई आपका क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर न्यूटन होता है ना। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिएगा क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, तो आपसे कर रखा है मेरे भाई इस वाल्व का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो वाल्व आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इस वाल्व का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस वाल्व की नाम की बात करता हूं मेरे भाई, ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, स्विंग चेक वाल्व को जो है आपको डिनोट किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। इस वाल्व प्रतीक का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, आप देखिएगा ये जो है आपका 3/2 वे वाल्व दिखा गया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 3 जो है आपके है और 2 है ना। तो आपका आंसर की अगर आप बात करोगे 3/2 वे वाल्व को जो है दिखाया गया, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि वायवी वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। वायवी वाल्व प्रतीक का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, इसके जो है नाम बताने हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बोर्ड और नीमी पैटर्न पे जो प्रश्नों को यहाँ पर ज्यादातर रिपीट किए गए हैं मेरे भाई, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करते हो, तो ये जो है आपको क्या दिखाया गया है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व को जो है दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है। इस न्यूमेटिक प्रतीक का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, लुब्रिकेटर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर अगले प्रश्न की यहाँ पर बात किया जाए, तो कर रखा है कि इस वाल्व का नाम क्या है। ये जो वाल्व आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है आपका वाल्व कौन सा वाल्व है ना।
5 पोर्ट और 2 पोजीशन वाल्व को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। आप काउंट भी कर सकते हो मेरे भाई, 1 2 3 है ना। उसके बाद आपका ऊपर 2 है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 है ना। उसके बाद 2 आपके पोजीशन है, ठीक है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे, आंसर पहला बन जाएगा। आगे आपसे कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यक्ष के रूप में जो चिन्हित भाग है आपका, यहाँ पर जो पूछ रखा है उसको जो है आपको बताना है ना। यहाँ पर यक्ष की भाग का जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, क्योंकि ये तीसरी बार आपको मैं यहाँ पर ये प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और देखिएगा आपका अगला प्रश्न भी यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम अगर नहीं आ रहा है मेरे भाई, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या है, पिस्टन है ना। आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है ना। आपसे यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई कि सिलेंडर आउटपुट फोर्स का जो फार्मूला है वह जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं मेरे भाई, तो आपको भी पता है यहाँ पर यह बराबर आपका क्या हो जाएगा, P इंटू ए बटे 10 हो जाएगा। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि पिस्टन टाइप मोटर की जो वोल्यूमेट्रिकल दस्ता क्या होती है। अब यहाँ पर जो है दस्ता के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो है आपका 0.95 होता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि हाइड्रोमीटर की डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। कर रखा है कि हाइड्रोमीटर को जो है डिजाइन करने के लिए जो है कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसमें जो निर्दिष्ट करने की जो बात कर रखा है मेरे भाई, इसमें जो है अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये जो है आपका क्या होता है, अधिक ऑपरेटिंग दबाव जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिएगा आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस मोटर का नाम क्या है। ये जो मोटर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस मोटर का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपका जो मोटर दिखाया गया है, इसका अगर आप उत्तर की बात करोगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है आपका रेडियल पिस्टन मोटर को आपको दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है। ये जो हाइड्रो मोटर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे प्रकार पूछ रखा है कि ये कौन सा प्रकार है ना। तो ये जो है आपका गियर टाइप का जो है प्रकार आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिएगा आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रो मोटर्स जो होते हैं मेरे भाई, ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोमीटर के प्रकार की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये जो है आपके टोटल 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर में यक्ष के रूप, यक्ष जो चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये जो यक्ष के चिन्हित भाग है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये जो है आपका चैम्बर होता है ना। तो यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पर लॉक नट तो नहीं है, गाइड रिंग भी नहीं है ना, पिस्टन रॉड या सिलेंडर कैप, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो ये जो है आपका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो कर रखा है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त जो आपका प्रतीक है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम प्रतीक के नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए, तो कर रखा है कि दिशा नियंत्रण वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। कर रखा है कि दिशा नियंत्रण वाल्व को जो है कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है।
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो है हम उपयोग जो है किसके लिए करते हैं, भागों और पोजीशन की संख्या, है ना, कितने भाग हैं और क्या क्या पोजीशन है उस पे जो है आपके डिपेंड करते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सेक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है। अब यहाँ पर कर रखा है कि सेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो प्रकार है उसका जो है यहाँ पर उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम उत्तर की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप देखिएगा सीधे तौर पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, तो ये जो आपको दिखाया गया है आपका 3/2 वे वैल्यू दिखाया गया, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न में अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, काउंट करके आप तुरंत उत्तर दे सकते हो। अभी मैंने आपको जस्ट एक प्रश्न इससे रिलेटेड हल भी कराया था, करा कि सर्किट डायग्राम का नाम क्या है। ये जो सर्किल डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है नाम क्या है। अब सबसे पहले तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं मेरे भाई उन पे आप लोग विशेष रूप से फोकस दिया करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिएगा आपके यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे मेरे भाई यहाँ पर कर रखा है आपसे, यहाँ पर देखिएगा क्या कर रखा है कि कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को जो है इंगित करता है। कौन सा गेज जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को जो है इंगित करता है। तो यहाँ पर जो है हम किसको जो है अंकित करता है, ये जो है आपके प्रेशर गेज को जो है अंकित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है। एडजस्टेबल प्रतिबंधक का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो है आपका क्या होता है, सुई प्रतिबंधक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में साथियों बस इतने ही प्रश्नों पे बात करते हैं। अब आपका जो है टोटल आपको भी पता है कि चौथे सेमेस्टर में जो है आपके टोटल 260 प्रश्न है और मैंने आपको यहाँ पर 150 प्रश्न हल करा दिया। अब जो प्रश्न आपके बच रहे हैं मेरे भाई 110 प्रश्न है। मैं सोच रहा हूँ कि कल के ही डेट में आपको ये जो है ये प्रश्न समाप्त कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि 20 जुलाई के बाद ही जो है आईटीआई सेकेंड ईयर की जो है सीबीटी परीक्षा लगा हुआ है, क्योंकि 20 जुलाई तक अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर 25 तक मेरे भाई यहाँ पर आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो है सीबीटी परीक्षा लगा हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के बाद क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।